जीवन एक संग्राम है, बस कर्मों का परिणाम है, बस कर्मों का परिणाम। भीष्म का आत्मकथ्य। आज युद्ध के 10वें दिन यूं शरशैया पर पड़ा हूं तो जीवन का हर क्षण नेत्रों के समक्ष उभरता चला जा रहा है। प्रत्येक क्षण अपराध बोझ से बोझिल होता चला जा रहा हूं। हाँ, मैं गंगा पुत्र देवव्रत हस्तिनापुर का अपराधी हूं, परंतु इससे पूर्व किसी और का अपराधी भी हूं। भावावेश में उचित अनुचित का विचार किए बिना मैंने भी अन्याय किया है किसी के साथ। शिखंडी, कर ली ना तुमने अपने मन की, ले लिया अपना प्रतिशोध। मुझे ज्ञात है मेरे विरुद्ध तुम्हें खड़ा करने वाले मधुसूदन ही हैं। उन्हें ज्ञात था मैं तुम पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। संभवतः तुम भी इसी अवसर की प्रतीक्षा में न जाने कब से थे। आज कदाचित संसार के समक्ष गंगा पुत्र का सामना द्रुपद कुमार शिखंडी से हो रहा था, परंतु मुझको तो मात्र अंबा ही दृष्टिगत हुई। वही अंबा जिसके अपमान का एकमात्र कारण मैं हूं, केवल मैं। हस्तिनापुर से हल्दी रोली का पुराना संबंध काशीराज कैसे भूल सकते? अवश्य ही हस्तिनापुर को नीचा दिखाने की मंशा से ही निमंत्रण नहीं भेजा होगा, किंतु ये अच्छा नहीं किया। काशीराज ने निमंत्रण न भेजकर न केवल हस्तिनापुर के मान को आघात पहुंचाया था, अभी तो मेरे अहम को भी आहत किया था। टूटा हुआ अहम घायल नाक की भांति होता है। मेरे क्रोध का भी पारावार न था। आहत अहम का ज्वार समेटे मैं, परशुराम शिष्य, काशीराज को दंडित करने के उद्देश्य से काशी की ओर प्रस्थान कर गया। शीघ्र ही मैं काशीराज की स्वयंवर सभा में उपस्थित था। मेरी उपस्थिति आमंत्रित सभी राजाओं के मुखमंडल पर भय के रूप में परिलक्षित हो रही थी। किसी में भी न तो सामर्थ्य था न ही साहस कि मेरा मार्ग रोक सके। विवश काशीराज के पास अपनी पुत्रियों को मेरे साथ विदा करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। परावर्तन में शाल्व ने पीछा कर मेरा मार्ग रोकने की चेष्टा अवश्य की थी। काश वो अपने हृदय का सत्य बताने का भी प्रयत्न कर लेता। मैं हस्तिनापुर के मुंह में कदाचित ये भूल गया था कि राज्य के मान से अधिक महत्वपूर्ण एक स्त्री का मान होता है। मैं भूल गया था कि यूं अहंकार जनित क्रोध के आवेश में काशीराज की पुत्रियों का यूं स्वयंवर से अपहरण करना कितना अक्षम्य अपराध था। मैंने ना तो उनकी अनुमति ली और ना ही उनकी इच्छा जानने का प्रयास किया, परंतु इन सब में मैं सबसे बड़ा अपराधी अंबा तुम्हारा हूं और शाल्व कुमार का भी। मात्र मेरे कारण शाल्व कुमार ने तुम्हें अस्वीकार कर दिया था। आज अंबा, आज मैं तुम्हारी विवशता, तुम्हारी असमर्थता को समझ सकता हूं। शाल्व ने तुम्हें तो ठुकरा दिया था, मैं तुम्हें अपना नहीं सकता था और काशी तुम वापस लौट नहीं सकती थी। किम कर्तव्य विमूढ़ तुम मेरे गुरु परशुराम तक के पास पहुंच गई सहायता के लिए, किंतु मेरे दंभ ने, मेरे हठ ने मुझे मेरे गुरु के विरुद्ध इसी धर्म क्षेत्र में खड़ा कर दिया। तुम्हें आत्मदाह करने पर विवश करने वाला भी तुम मैं था। अपनी अखंड प्रतिज्ञा के समक्ष विवश था मैं। तुम्हारे मान सम्मान पर इस प्रकार का लांछन लगाने की मेरी कोई मंशा नहीं थी, परंतु ना चाहते हुए भी मुझसे यह अपराध हुआ। तुम्हारा वो प्रतिशोध से भरा प्रण
कि मेरी मृत्यु का कारण तुम बनोगी आज भी इन कानों में गूंज रहा है। इसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु तुमने शिखंडी के रूप में जन्म लिया। वस्तुतः आज तुम्हारे ही कारण मैं इस शरशैया पर पड़ा हूं। विधि के विधान को आखिर कौन टाल सका है? संभवतः यही विधि लिखित था, संभवतः यही विधि।